गीता में कहा गया है कि मेहनत करते रहो लेकिन फल की चिंता ना करो। लेकिन प्रभु ये द्वापर युग तो है नहीं, ये तो कल युग है और यहाँ फल की चिंता होती है, क्योंकि फल नहीं मिलने से मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो मोटिवेशन के लिए आपको फल देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं कैसे एक फेल्ड चैलेंजर से चैलेंज फिनिशर बना। शाबाश बेटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो जाकर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है और यहाँ आई बटन पर भी आ रहा होगा, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा चैलेंज था मेरा। अब चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। मैंने बहुत सारे चैलेंज लिया, फेल किया, फिर ये चैलेंज मैंने कैसे कंप्लीट किया। आप भी यही सोच रहे हो ना, मैंने भी यही सोचा था स्टार्टिंग में। जोक मारा रे। तो आज हम बात करेंगे कि आपको चैलेंज कौन सा लेना चाहिए जिसको फिनिश करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और उस चैलेंज को कैसे मेजर किया जा सकता है, और फिर लास्ट में आपको हम वो मेडल दिखाएंगे और वो टी शर्ट दिखाएंगे जिसकी मैंने आपसे वादा किया है और जिसकी वजह से मैं हमेशा मोटिवेटेड रहा इस चैलेंज के लिए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा चैलेंज लेना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंज लेते हो तो फिर वो चैलेंज नहीं रह जाएगा, वो फिर खेल बन जाएगा आपके लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। आपको उसमें मजा आने लगेगा। लेकिन बात सिर्फ इंटरेस्ट की नहीं रहती, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो आप चैलेंज ले रहे हो उस चैलेंज से आपको आउटकम क्या आने वाला है। क्योंकि बिना आउटकम का आप अगर कुछ भी चैलेंज लेते हो तो मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि उससे आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अब मान लो कि आपका इंटरेस्ट है सोने में, लेकिन 24 आवर अगर आप सोते ही रहोगे तो उससे कोई आउटकम आने वाला नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो हमारा इंटरेस्ट है मोबाइल का वीडियो देखने में, यानी मैंने फेसबुक पर वीडियो देखा या यूट्यूब पर वीडियो देखा, लेकिन अगर हम उस वीडियो के कंटेंट को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कहीं वो कंटेंट एप्लीकेबल नहीं है, अगर मैं उसको कहीं यूज नहीं कर रहा हूं, तो इट मींस कि वो व्यर्थ है ना, फिर उसका कोई आउटकम नहीं है। तो अब अगर आप ये सोचते हो कि भैया 30 डेज चैलेंज लेते हैं, हम कम से कम 10 घंटा वीडियो देखेंगे, बट इस चैलेंज से कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको, और जिस चीज से फायदा नहीं हो वो चैलेंज बेकार है। रुको जरा, सब्र करो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भैया चैलेंज तो ले लोगे, लेकिन आप अगर 30 डेज का चैलेंज लिए हो तो 30 दिन तक मोटिवेटेड कैसे रहोगे। वो बहुत बड़ी पॉइंट आती है ना कि आपको मोटिवेटेड रहना है और हर दिन सुबह उठ के आपके दिमाग में वो चीज होना चाहिए कि आज का जो चैलेंज है उसको मुझे फिनिश करना ही करना है। तो वो मोटिवेशन कहां से मिलेगा। और इस मोटिवेशन के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि जो चैलेंज आप ले रहे हो उस चैलेंज से आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है। अगर आपने मान लो डीएसए का चैलेंज लिया है तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, टॉप लेवल कंपनी मिलेगी। तो लास्ट का एंड गोल अगर आपको पता है कि आप लास्ट में ये अचीव करने वाले हो तो फिर आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। पर डे उठ के आपके दिमाग में आएगी नहीं यार आज का चैलेंज कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं किया तो वो मिस हो जाएगा। जो हमें अचीव करना है वो हम कहीं ना कहीं मिस कर देंगे, और इसी को ध्यान में रखकर आप रोज प्रैक्टिस करोगे। चलो इन सारी चीजों को मैं अपने चैलेंज से रिलेट करके आपको बताता हूं कि मैंने ये चैलेंज कैसे लिया था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो सबसे पहली बात आती है इंटरेस्ट की। तो मेरा इंटरेस्ट आउटडोर रनिंग में है। भले ही मैं धावक नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्राइम रनर लाइक दैट, लेकिन हाँ इंटरेस्ट है मेरा। तो अगर मेरा इंटरेस्ट आउटडोर रनिंग में है तो मैंने ये सोचा कि क्या मैं उसी टाइप का चैलेंज ले सकता हूं जिसे मुझे करने में मजा आएगा। ये हो गया इंटरेस्ट की बात। अब आती है कि भैया इंटरेस्ट तो चलो मेरा आउटडोर रनिंग में है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट से तो होता नहीं है, आपको आउटकम भी देखना होगा। तो जब बात आती है आउटकम की, तो मुझे ये पता था कि भैया मेरे को फिट देखना है, क्योंकि मैं बहुत मोटा हो गया था, तूंद भी निकल गया था ना। तो अब ये आउटकम है कि भाई अगर मैंने 100 दिन का चैलेंज लिया है तो 100 डेज के बाद मेरा ये आउटकम आने वाला है, और अगर वो आउटकम बेनिफिशियल है तो ऑफकोर्स चैलेंज सही है, अच्छा है। तो आउटकम भी आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब मान लो मुझे फिट तो होना था, लेकिन इसके लिए मैं डेली मोटिवेटेड कैसे रहूंगा भाई। मोटिवेशन के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो अब इस चैलेंज में मोटिवेशन के लिए मुझे मिलने वाला था 100 डेज के बाद एक मेडल, और मुझे वो मेडल चाहिए थी। उसी मेडल की चाहत ने मुझे रोज मोटिवेटेड रखा, रोज मुझे कहा कि भाई आज अगर नहीं रन करोगे तो मैं नहीं मिलूंगी, तो चल उठ और रन कर, चल उठ और वॉक कर। अच्छा
हमको सिखा रिया है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। और जब बात चाहत की आती है, अब मान लो कि आपका आदत है सुबह में 9 बजे उठने का और वीकेंड में तो आप 12-12 बजे उठते हो, लेकिन आपकी चाहत, जैसे आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहा नहीं जाता, आपको कह दे कि नहीं, इस वीकेंड में मैं तुमसे सुबह 6 बजे किसी भी जगह मिलूंगी, XYZ जगह, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप सुबह 6 बजे तो छोड़ दो, 5:55 में वहां पहुंच जाओगे। भले ही आपकी उठने की जो आदत है वो 12 बजे की है। क्यों 5:55 में क्यों पहुंच रहे हो? क्योंकि आपकी चाहत ने आपको बुलाया है। अरे हाँ भाई हाँ। तो जिस चीज को आप चाह रहे हो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। और अब जो दूसरा पॉइंट आता है कि भाई चलो चैलेंज तो ले लिया, इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के मेजर कैसे करेंगे? अब मेजरमेंट के लिए भी आपको, मान लो आपने कोई कोडिंग चैलेंज लिया या किसी भी चीज का चैलेंज लिया है, तो आपको एक एक्सेल शीट मेंटेन करना पड़ेगा या फिर आपको उसको कहीं ना कहीं ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अपने चैलेंज की बात करूं तो स्ट्रावा यूज करता था मैं, जिसमें ट्रैक होता था पर डे का। इवन HODR का जो ऐप था उसके थ्रू हमें अपने डेली एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता था। तो इसी तरह से आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। चाहे आप कोई ऐप यूज कर लो, बहुत सारे ट्रैकिंग ऐप हैं, आप उस ऐप के थ्रू अपने एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो। तो ये हो गया मेजरमेंट की बात। तो इन शॉर्ट आपको चैलेंज कंप्लीट करने के लिए 3 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला, इंटरेस्ट, कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसी टाइप का चैलेंज लो ताकि वो चैलेंज ना लगे, आपको उसको करने में मजा आएगा। दूसरा होता है आउटकम। अगर आप कोई चैलेंज लेते हो तो उस चैलेंज के बाद आपका आउटकम क्या आने वाला है, आप क्या चीजें अचीव करने वाले हो। और तीसरी बात आती है कि मोटिवेशन कैसे मिलेगा डेली उस चैलेंज को कंप्लीट करने का। क्योंकि जब बात आउटकम की आती है, जब बात चाहत की आती है, आप उसको अचीव करने के लिए डेली मोटिवेटेड रहोगे और आप उस चैलेंज को कंप्लीट करोगे। तो अब समय आ गया है कि मैंने जो आपसे वादा किया था उसको निभाने का। और वो वादा ये था कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मुझे कौन सा मेडल मिला, और वो मेडल ये रहा, 100 डेज ऑफ रनिंग 2024। यही वो मेडल है जिसने मुझे डेली मोटिवेट किया कि भाई उठो और रनिंग करो 24 आवर में, कभी भी, चाहे सुबह में हो या शाम में, लेकिन रनिंग कंप्लीट किया मैंने, चाहे वो 2 किलोमीटर ही क्यों ना हो। और यही वो टी-शर्ट है जो इस HODR के लिए मुझे दिया गया था। तो आई होप कि आप भी मोटिवेटेड होंगे, आप भी चैलेंज लेंगे, लेकिन उस चैलेंज को कंप्लीट जरूर करेंगे। सो प्लीज स्टे हेल्दी एंड कीप मोटिवेटेड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी के लिए हम विदा, थैंक यू।